हाय सजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। सबसे पहले हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम नॉर्मल रीडिंग करते हैं उससे हम डिफरेंट इस बार की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे पता नहीं ये फीलिंग आई ये वाला कार्ड लेना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि इस मंथ में सजिटेरियस प्लीज़ कोई भी चीज़ ये मत सोचिए कि आपके हिसाब से होगी या आपने सोची है ऐसी तो ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा है वो होगा ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से आपने सोचा है वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो रखिए कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको कि हाँ यूनिवर्स मेरी सुन तो रहे हैं एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं है कि आपकी विशेज़ को ऐवे ही रखा जा रहा है कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा, कुछ पूरा नहीं हो रहा है, बट उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से आपने कहा था, वो बात अलग है, लेकिन हो ज़रूर रहा है। तो थोड़ा सा काइंडनेस दिखाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स को कि हाँ चलो हो तो रहा है एटलीस्ट। शिकायत मत करिए, ठीक है, क्योंकि शिकायत से हम अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायत करते हैं, हम खुद को लेकर शिकायत करते हैं, हम अपने करियर को लेकर शिकायत करते हैं, हमारे पास शिकायत का भंडार है, ठीक है। शिकायत के अलावा जो हम कर सकते हैं वो है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं, ठीक है, दया भावना दिखाए, है ना, मतलब इट मीन्स मैंने बहुत बुरे तरीके से ट्रांसलेट करा, आई एम सो सॉरी। इट मीन्स हम थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाए, थैंकफुल हुए चीज़ों के लिए, है ना सजिटेरियस। तो ये आपको कहा जा रहा है। खैर, यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो यही है, फ्रेंडलीनेस से कि थोड़ा सा ना, जैसे कैसे कहते हैं उसको, कि प्यार से रहना सीखिए लोगों के साथ। जैसे कहते हैं कि एक वो वाली बात है जो बहुत दिनों पहले मैंने कही थी कि प्यार को प्यार से रखा जाता है, ठीक है। अगर आप प्यार को प्यार से रखना नहीं जानते तो आप फिर कद्र करना ही नहीं जानते, है ना। तो अगर आपके पास कोई है इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है या जिससे आप बहुत प्यार करते हो तो उसको प्यार से रखना सीखिए, क्योंकि हमेशा प्यार को प्यार से ही रखा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार से रखना सीखिए लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं, या जो एक इंसान भी है ना जो आपसे प्यार करता है तो वो काफ़ी है आपके लिए, है ना। तो उसको प्यार से रखिए, उसकी हर बात प्यार से मानिए, है ना। उस कोई वो मत दिखाइए कि अरे मैं तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना सेजिटेरियस, तो हम कुछ भी करते हैं ना जो हम खुद के लिए भी हमने नहीं करा, तभी भी हम उसको एहसान नहीं दिखाते। और अगर आप कहीं पे एहसान दिखा रहे हो इट मीन्स आप प्यार नहीं कर रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए इस चीज़ में, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है मई मंथ के लिए कि इस मंथ में हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त बने, या लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से, जैसे पहले आप एकदम कॉर्नर हो जाते हो, या अगर आपकी आदत है ऐसी कि आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो मई के मंथ में ना ऐसा होगा कि आप लोगों के साथ मिलोगे घुलोगे मिलोगे एंड लोगों से बातचीत करोगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा इसमें कि हाँ मुझे लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, आपको ऐसा लगेगा। तो या मुझे ऐसा लगता है कि आपके कई दोस्त बनेंगे इस मंथ में, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको रियलाइज़ करवाएगी कि आप गलत हो कुछ चीज़ों में, या सामने वाला गलत है, या लोग गलत है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा ये कहते हो कि मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, कभी आप ये नहीं कहना चाहते कि हाँ हो सकता है मैं भी गलत होऊंगा। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस मंथ में रियलाइज़ करोगे, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, जब ये बदलाव आपके जीवन में आएगा, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप बदलोगे। मुझे लगता है एकदम से ना आप एकदम बहुत ईगो में आ गए हो सजिटेरियस, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे लगता ही नहीं है मैं गलत हूँ। तो जैसे वो ईगो आ गया आपका कि आपको लगता है कि नहीं आप गलत नहीं हो, और कोई आपको बता भी नहीं सकता कि आप गलत हो, ऐसा। तो ये ना इस मंथ में हटेगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में बैलेंस आप देखोगे, और मुझे ऐसा लगता है थंडरबोल्ट की एनर्जी जैसे इस डेक में है, इट मीन्स टावर मोमेंट, और टावर मोमेंट मीन्स सडन चेंज, ठीक है। सडन चेंजेस कुछ आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कहा जा रहा है रेडी रहिए, और इतने मेच्योर बन जाइए कि आप चीज़ों में समझ सको कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, इस बात को समझ सको, ठीक है। द बर्डन का कार्ड आपको बता रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ का बर्डन आप लेकर के चल रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी सिर्फ आप ही को उठानी है। कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा पर मुझे करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी या वो जो बर्डन है वो आपके ऊपर से हट जाएगा,
ठीक है। ये किसी भी चीज़ का बोझ हो सकता है जो आप लेके चल रहे हो सकता है पास्ट का बोझ लेके चल रहे हो कि आपने लोगों को रुलाया है, लोगों का दिल दुखाया है, या लोगों ने आपका दिल दुखाया है और लोगों ने आपको रुलाया है। जो भी है वो बर्डन इस मई के मंथ में हटेगा और आपको शांति फील होगी। ठीक है। देखो, अधूरापन और शांति में फ़र्क होता है। जब अधूरापन फील होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं हमारे। ठीक है, वो अधूरापन अलग होता है और वो शांति अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, लोग अधूरापन और शांति में फ़र्क नहीं जान पाते। ठीक है, अब आपको शांति फील होगी। इतने समय से आपको अधूरापन फील हो रहा था कि कुछ है जो नहीं है मेरे पास, लेकिन अब आपको शांति फील होगी इस मंथ में। इस मंथ के लिए ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप ना खुद ही उन सारे, जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे आप खुद ही उन सारे माउंटेन्स पे चढ़ना चाह रहे हो, उन सारे पहाड़ पे चढ़ना चाह रहे हो जो कि बहुत ऊंची है और जिनमें बहुत खतरा है। ठीक है, ईजी चीज़ों को चूज़ करो। कभी कभी क्या होता है कि हार्ड चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल चीज़ों को चूज़ करोगे ना आप, जो जितनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होंगी ना वो आपको उतनी ज़्यादा मुश्किल में डालेंगी, है ना, क्योंकि हर टाइम रिस्क भी सही नहीं होता। तो इस मंथ में ईजी चीज़ों को चूज़ करिए। जितना ज़्यादा चीज़ों को ईजी रखोगे उतना ज़्यादा लाइफ आपकी फ्लो में रहेगी कि हाँ चलो सब कुछ हो रहा है जैसे भी हो रहा है। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि मैं अगेन कहूँगी, इस मंथ में ये मत देखिए कि उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से मैंने चाहा था। ये देखिए कि हो तो रहा है। ठीक है, ये लेट्स सी। अब देखते हैं और कुछ मैसेजेस सजिटेरियस आपके लिए। ओके, बिलीव योरसेल्फ, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। बहुत अच्छा मैसेज है ये आपके लिए कि ज़िंदगी वही है जो हम बनाते हैं, है ना, और ज़िंदगी वही है सजिटेरियस जो आप बना रहे हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अरे सबकी ज़िंदगी तो ऐसे ही है, अरे और मतलब मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ जो खुश नहीं हूँ, सभी दुखी है अपनी ज़िंदगी में। ये मैंने इतने लोगों से सुन लिया, मेरे को हंसी आने लगी है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए, आप जिन लोगों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हो उनकी ज़िंदगी आपसे बहुत ही अलग रही है। उनका चाइल्डहुड आपसे अलग रहा है, उनकी ज़िंदगी आपसे अलग रही है, उनके रिश्ते आपसे अलग रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि सबकी ज़िंदगी तो एक ही जैसी है। तो ये गलत है। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, और अगर वो अनहैप्पी है तो आप क्यों चूज़ कर रहे हो अनहैप्पी रहना, है ना। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप खुश रहो। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो। जैसे आज आप किसी के साथ हो और अगर वो इंसान अच्छा है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में खुश रहोगे। ये आपने खुद चॉइस चूज़ कराया, आपने, ये आपकी चॉइस है ना, कि आप क्या करना चाह रहे हो, है ना। अच्छा करोगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बुरा करोगे तो आपकी ज़िंदगी बुरी रहेगी, है ना। तो ये आपकी चॉइस है। इसी वजह से कहते हैं ना कि ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो, क्योंकि आप खुद चूज़ कर रहे हो चीज़ों को कि मुझे कब क्या करना है, मुझे कब अच्छी चीज़ों को सोचना है, कब बुरी चीज़ों को सोचना है, मुझे कब दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना है अपनी गलतियों का, कब खुद के ऊपर लेना है। तो ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो, है ना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि सीरियस कुछ चीज़ों में आपको ऐसा किलसना वाला फील हो रहा है। इट मीन्स कि आपको जैसे होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हमसे सब छीना जा रहा है, हम हमें कुछ दिया नहीं जा रहा है, हम सबको प्यार दे रहे हैं, सबको इज़्ज़त दे रहे हैं, कोई हमें बदले में इज़्ज़त और प्यार नहीं दे रहा, तो हमसे सब छीना जा रहा है, हमें किलसाया जा रहा है चीज़ों के लिए। इट मीन्स हमें दिया नहीं जा रहा है, जो चीज़ें हमें बताई जा रही है वो हमें दी नहीं जा रही है, ऐसा लगता है। बट एक पॉइंट पे आने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम ना गलत लोगों से या तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो हम गलत समय पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, या तो फिर हम बहुत जल्दी लोगों से प्यार और इज़्ज़त मांग रहे थे, है ना, या तो फिर हम गलत इंसान से मांग रहे थे। तो ये हमें एक पॉइंट पे आने के बाद रियलाइज़ होता है। उससे पहले आपको यही लगेगा कि मुझे प्यार नहीं दिया जा रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, ऐसा वैसा। ठीक है, सो इस मंथ में अगर आपको ऐसा फील हो तो समझिएगा कि या तो फिर आप बहुत जल्दी लोगों से मांग रहे हो प्यार और इज़्ज़त, या जो भी आप चाह रहे हो, या तो फिर आप गलत इंसान से मांग रहे हो। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। और ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो, तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। अगर आज आप अच्छे रहोगे लोगों के साथ, लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे। अगर आप लोगों के साथ बुरे रहोगे, लोग आपके साथ बुरे रहेंगे। आज आप बुरे लोगों के साथ रहोगे, कल आप रहोगे, है ना। तो ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो। इसमें आप बेकदर रहोगे तो आप खो भी दोगे चीज़ों को, और कदर करोगे तो चीज़ें रहेंगी भी आपके पास। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ का कार्ड आपको बता रहा है कि खुद के ऊपर बिलीव रखिए। आप इतने आगे आ गए हो सच्ची, अब आप और भी आगे जा सकते हो। ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप सोचते हो ना, जैसे हम कहते हैं कि मैंने ये सोचा है मुझे करना है, मैंने वो सोचा है मुझे करना है, तो जो भी चीज़ें आप सोचते हो आप वो कर सकते हो। खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए इंसान को कि हाँ मैं मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है ना। लेट्स सी, देखते हैं अब आपके लिए स्पिरिट कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल,
वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। इस मंथ में ना आपकी लाइफ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करोगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आप कह सकते हो ऐसा कि चेंज आएगा, सडन चेंज आप खुद के अंदर लाने की कोशिश करोगे और वो चेंज आएगा भी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो वो चेंज आएगा भी। मुझे ऐसा लगता है आप खुश रहने लगोगे उस टाइम पर, ठीक है, खुश रहने लगोगे आप उस टाइम पर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ पाओगे कि हमेशा ना जो चीज़ें जैसी दिखाई देती है वो चीज़ें वैसी होती नहीं है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे कह रही हूँ। तो कुछ चीज़ों में चेंज आएगा और आप एक्चुअली में खुश रहना शुरू कर दोगे। जैसे पता नहीं आपने क्यों एक ना अनरियलिस्टिक थॉट को अपने दिमाग में और ज़िंदगी में जगह दे दिया था कि मैं खुश नहीं भी हूँ तो चलेगा। वो रीज़न क्या है अनहैप्पी होने का, मुझे बताइए। वो रीज़न क्या है अनहैप्पी होने का? जैसे एक कॉमन सी चीज़ रियलाइज़ करवाई जाती है किसी भी इंसान को कि तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, तुम्हें फ्रेश फूड मिल रहा है, तुम घर पे खाना खा रहे हो, बना रहे हो, खुद खा रहे हो, अपनी इच्छा से खुद को सर्व कर रहे हो कि मुझे इतना तो इतना ही खाना है, आज मुझे ज़्यादा भूख है तो मुझे ज़्यादा खाना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें एक दो रोटी मजबूरी की वजह से कम खानी पड़ रही है क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले भूखे रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप अपने मन से खा पी रहे हो, जितने हिस्से में आपको लेना है उतने हिस्से में आप खाना ले भी पा रहे हो, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपके सर के ऊपर छत है, ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में ऐसे परेशान हो रहे हो या रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं, हर चीज़ तो है आपके पास। तो फिर अनहैप्पी रहने की वजह क्या है? अनहैप्पी रहने की वजह पता है क्या है? कि आप ना उन सारी चीज़ों को सोच रहे हो या उन सारे लोगों को देख रहे हो जो आपसे बहुत ही अलग है, जिन्होंने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कम टाइम में बहुत कुछ पा लिया है और आपने नहीं पाया इस वजह से। या तो हो सकता है वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट करने लगे हो। तो वजह जो भी है, बस थोड़ा सा ना खुद को रियलाइज़ करवाइए कि इतना अनहैप्पी नहीं रहते। जब सब कुछ होने के बाद भी आप अनहैप्पी हो रहे हो तो फिर सब कुछ हो जाएगा तभी भी आपके पास वो चीज़ आपको खास नहीं लगेगी, है ना। तो जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें सपना जो होते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, कुछ चीज़ें पूरी होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, और जो नहीं होती उसी के लिए हम जीते हैं, है ना। तो उसको, जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो नहीं हो रही है उसको अपने होप बना लीजिए कि आज नहीं तो कल ये होगी। उम्मीद रख लीजिए उससे कि हाँ हो सकती है ये भी सपने पूरे। तो ऐसे करके जिए। बाकी ये मत करिए कि मैं अनहैप्पी हूँ, ये है वो है। सब कुछ तो है आपके पास, मुझे बताइए। अनहैप्पी रहने का कोई वजह नहीं है, और मेरे हिसाब से वजह है भी तभी भी अनहैप्पी मत रहिए, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप अनहैप्पी रहोगे तो आपने ज़िंदगी को जिया नहीं, आपने सिर्फ वेस्ट करा, ठीक है। जो एक कीमती ज़िंदगी आपको मिली थी, जहाँ पे आप अपने मन से कर सकते थे बहुत कुछ, आप जो चाहे वो कर सकते थे, जिसके पास चाहे उसके पास जा सकते थे, आप सब कुछ कर सकते थे जो आप करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी नहीं करा, तो आप अनलकी हो, ठीक है। ये मत करिए, अनलकी मत बनिए, ठीक है। लकी होने के बाद भी अनलकी मत बनिए, ठीक है सजिटेरियस। थोड़ा सा बात की गहराई को समझिए, ठीक है। वी हैव चॉइसेस। मैंने आपको कहा ना, ज़िंदगी चॉइसेस ही होती है, ठीक है। ज़िंदगी चॉइसेस ही है कि हम क्या चूज़ करते हैं। हम आज के लिए कुछ नहीं करते। आप देखो, एक मेरी बात समझो, लोग कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको, आप पता है, आप कुछ भी डिसीज़न लेते हो ना तो आप आज का सोच के लेते हो, ठीक है, कि आज कैसा होगा। लेकिन आप ये बात नहीं नोटिस करते कि ये जो चॉइस है ना मेरी, ये फ्यूचर में भी होगी। जैसे आज मान लीजिए आपने कोई करियर चूज़ करा है तो वो फ्यूचर में भी आप उसी करियर पे रहोगे, है ना। तो आज के लिए नहीं कर रहे, आप कल के लिए भी कर रहे हो। इसी वजह से आपकी चॉइसेस बहुत मायने रखती है, और इसी वजह से मायने ये रखता है कि आप किन लोगों के साथ हो, आपका आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, और क्या कुछ है, कि आज जैसा है वैसा ही कल भी रहेगा, है ना। तो ये बहुत मायने रखती है, ठीक है। इसी वजह से मेरे हिसाब से तो अच्छे लोगों को चूज़ करिए, है ना। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, आप जिनके लिए अच्छे हो, उन लोगों को चूज़ करिए, प्यार करिए, प्यार से रहिए, और बस ज़िंदगी यही है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना, जो अनरियलिस्टिक होती है, जैसे हम सोचते हैं हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ऐसा करना है। जैसे हम कहते हैं कि हमें इस शहर से, इस सिटी से और इस स्टेट से दूर जाना है, मुझे घर से दूर जाना है। ये सब एक टाइम के लिए होता है हमारे दिमाग में कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। फिर थोड़े थोड़े समय बाद हम सोचते हैं कि हम खुश तो है ज़िंदगी में, है ना, तो हमें क्यों जाना है। फिर हम रुक जाने लग जाते हैं कि अरे नहीं, नहीं जाना। वो हमारे पास आ भी जाएगा ना मौका कि आप अपने घर से दूर जा सकते हो, या आप किसी को पसंद नहीं करते तो उस इंसान से दूर जा सकते हो, तभी भी आप नहीं जाना चूज़ करते हो क्योंकि आप एक्चुअली में खुश होते हो। तो वो अनरियलिस्टिक बस ड्रीम्स होते हैं हमारे, जो हम चाहते हैं कि बस हो जाए, और जब वो होने लगता है तो हमें नहीं चाहिए होते वो चीज़, क्योंकि हम खुश होते हैं जो है हमारे पास उसमें, है ना।
तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रही थी। और जो भी आपको इससे समझ आया है उसको अपने लिए रखिएगा, ठीक है सेजिटेरियस। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस मंथ में आपको बहुत सारे जैसे तरीके, रास्ते दिखाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई काम करना है या आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आपको अलग अलग ना वे दिखाई देगा उस चीज़ को पाने का, या उस चीज़ को अपने पास जैसे बुलाने का, रखने का। आई डोंट नो व्हाई, बट ये सारे मैसेजेस है कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो वो चीज़ के लिए आपको रास्ते दिखेंगे, ठीक है। इस मंथ में बस क्लियर इंटेंशन रखिए और आपको उस चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली रास्ते दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। वो अपने आप आपको थॉट्स के थ्रू स्पिरिट गाइड करेंगे। तो या क्लियर रहिए, ठीक है। इतना इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी क्या, कैसे, ग्रेटफुल, ऐसा वैसा। आपको मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे बताइए। आप ज़िंदगी में अभी जो भी कर रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर में बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये जिस एज में आप हो ना, उस एज में या तो फिर आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो या तो फिर बहुत बुरे इंसान बन सकते हो। और अगर आप बुरे इंसान बनोगे तो आपकी खुद की ज़िंदगी ख़राब होगी फ्यूचर की, क्योंकि आप जियोगे नहीं, आप बस यू नो मेटलिस्टिक चीज़ों में रहोगे, या खुद का ही दिल दुखी करोगे या लोगों का दिल दुखी करोगे, है ना। तो बस बहुत मैटर करता है, पता है, फ्यूचर के लिए कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। तो प्रेजेंट में अच्छा करिए, ठीक है। और इन बातों को मानिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब बातों को मानिए, बट या जो चीज़ें आपको सच लगती है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, एटलीस्ट उन बातों को तो आप मान ही सकते हो, ठीक है। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।